कभी तुमने नोटिस किया है, जिस चीज के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, जिस गोल के लिए तुम रातों की नींद सैक्रिफाइस कर देते हो, जब वो मिल जाता है तो एक अजीब सा साइलेंस होता है अंदर। खुशी बस कुछ देर के लिए आती है और फिर एक खालीपन जो समझ नहीं आता। जैसे तुम कुछ लूज कर चुके हो जबकि टेक्निकली तुमने जीता है। तो फिर ये फीलिंग आती क्यों है? तुम अपनी लाइफ को गोल्स के थ्रू मेजर करते हो। जब ये अचीव कर लूंगा तब सब ठीक हो जाएगा। जब मुझे ये जॉब मिल जाएगी तब सुकून मिलेगा। जब ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा तब मैं कंप्लीट फील करूंगा। और फिर तुम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो, लेकिन उस मोमेंट पे तुम्हारे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होती जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बस एक हल्की सी रिलीफ और फिर एम्प्टीनेस। फिर तुम खुद से पूछते हो, अब क्या? ये अब क्या ही प्रॉब्लम है। ये फीलिंग तुम्हारी आइडेंटिटी को शेक करती है। तुम्हें लगता है शायद तुम अनग्रेटफुल हो या फिर तुम में ही कोई कमी है। तुम नए गोल्स सेट करते हो, फिर उनके पीछे भागते हो और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम सिर्फ चेज करने के लिए जी रहे हो, ना कि फील करने के लिए। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, तुम ब्रोकन नहीं हो। ये जो एम्प्टीनेस है, ये एक्चुअली एक फ्लॉ नहीं है, ये एक अडैप्टेशन है। तुम्हारा ब्रेन इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो अचीव करने के बाद रुकता नहीं, वो तुम्हें आगे पुश करता है। क्योंकि हिस्टोरिकली सर्वाइवल का मतलब ही ये था कि तुम कभी सेटल ना हो। अगर तुम सैटिस्फाइड हो जाओ तो तुम एफर्ट देना बंद कर देते हो, और अगर एफर्ट बंद हो जाए तो सर्वाइवल रिस्क में पड़ जाता है। इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें परमानेंटली सैटिस्फाइड रहने नहीं देता। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें खुशी क्यों नहीं मिलती, सवाल ये है कि तुम्हारा ब्रेन खुशी को डिफाइन कैसे करता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोपामीन सिस्टम। लोग समझते हैं डोपामीन इक्वल्स हैप्पीनेस, लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से डोपामीन एक्चुअली रिवॉर्ड नहीं है, वो एंटिसिपेशन है। यानी जब तुम किसी गोल के पास जा रहे होते हो तब डोपामीन रिलीज होता है, ना कि जब तुम गोल अचीव कर लेते हो। इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन जर्नी को रिवॉर्ड करता है, डेस्टिनेशन को नहीं। एक और कॉन्सेप्ट है हीडोनिक अडैप्टेशन। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहां तुम्हारा ब्रेन किसी भी अचीवमेंट या चेंज के बाद वापस अपने बेसलाइन पे आ जाता है। जैसे टेम्परेचर एडजस्ट होता है। तुम्हें नई कार मिलती है, कुछ दिन एक्साइटमेंट होती है, फिर वो नॉर्मल बन जाती है। तुम्हें प्रमोशन मिलता है, थोड़ी देर के लिए हाई फील होता है, फिर वो भी रूटीन बन जाता है। सिंपल मेंटल मॉडल। ब्रेन एक थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। वो इमोशंस को एक्सट्रीम पे रहने नहीं देता, ना ज्यादा दुख ना ज्यादा खुशी, वो बैलेंस वापस ले आता है। तो जब तुम गोल अचीव करते हो, डोपामिन ड्रॉप होता है और अडैप्टेशन स्टार्ट हो जाती है, और तुम्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। लेकिन असल में ये सिस्टम काम कर रहा होता है बिल्कुल ठीक तरह से। तो फिर इसके साथ डील कैसे करें? अब सॉल्यूशन सिंपल नहीं है, लेकिन समझने लायक है। 1. प्रोसेस ओरिएंटेड आइडेंटिटी बिल्ड करो। क्या करो? अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से अटैच करो। मैं सक्सेसफुल हूं की जगह मैं डेली एफर्ट देने वाला इंसान हूं। क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जब आइडेंटिटी प्रोसेस बेस्ड होती है तो मोटिवेशन स्टेबल रहता है। क्यों काम करता है? ब्रेन को कंटिन्यूअस डोपामीन मिलता रहता है, क्योंकि तुम जर्नी को ही रिवॉर्ड बना देते हो। एग्जाम्पल, जिम जाना सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि मैं वो इंसान हूं जो डेली अपनी बॉडी का ख्याल रखता है। 2. अराइवल फैलेसी को रिकॉग्नाइज करो। अराइवल फैलेसी का मतलब है ये बिलीफ कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। क्या करो? हर गोल से पहले खुद से पूछो, इसके बाद क्या? क्यों काम करता है? ये तुम्हारे ब्रेन को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचाता है और डोपामीन क्रैश को कम करता है। एग्जाम्पल, अगर तुम जॉब प्रमोशन चाहते हो तो साथ ये भी सोचो कि उसके बाद डेली रूटीन कैसा होगा। 3. माइक्रो रिवॉर्ड्स क्रिएट करो। क्या करो? बड़े गोल के बजाय छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करो, क्योंकि डोपामीन सिस्टम स्मॉल प्रोग्रेस पे भी एक्टिवेट होता है। इसका मतलब तुम्हें एक बड़ा हाई नहीं, बल्कि मल्टीपल स्मॉल हाईज मिलते हैं। एग्जाम्पल, आज सिर्फ 1 आवर फोकस्ड काम किया, उसको एक्नॉलेज करो।
4. इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। क्या करो? जब गोल अचीव हो तो तुरंत नेक्स्ट गोल सेट ना करो। थोड़ा रुककर ऑब्जर्व करो कि मैं क्या फील कर रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करता है, जो सेल्फ अवेयरनेस और मीनिंग बनाता है। एग्जाम्पल, ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब चेज ना करो। 2 दिन बैठ के रिफ्लेक्ट करो कि तुम क्या फील कर रहे हो। 5. मीनिंग अबव अचीवमेंट। क्या करो? अपनी लाइफ को सिर्फ गोल्स से नहीं, मीनिंग से कनेक्ट करो, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट डोपामीन से नहीं, बल्कि सेरोटोनिन और पर्पस ड्रिवन सिस्टम से आता है। एग्जाम्पल, अपनी स्किल को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की हेल्प करने के लिए यूज करो। अगर तुम इस सबको एक सिंपल मॉडल में समझो, तो लाइफ एक लूप है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। तुम चेज करते हो, अचीव करते हो, अडैप्ट करते हो, फिर नया चेज। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इस लूप को एंड करना चाहते हो, लेकिन इस लूप का कोई एंड नहीं है। रियल शिफ्ट ये है, गोल को डेस्टिनेशन ना समझो, उसे एक टेम्पररी चेक पॉइंट समझो, और अपनी वैल्यू उस चेक पॉइंट से नहीं, उस सफ़र से मेजर करो। शायद तुम्हें कभी वो परमानेंट आई मेड इट वाली फीलिंग ना मिले, और शायद ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम परमानेंटली सैटिस्फाइड हो जाओ तो तुम ग्रो करना बंद कर दोगे। ये जो हल्की सी एम्प्टीनेस है, ये तुम्हें आगे ले जाती है, ये तुम्हें जिंदा रखती है। तो अगली दफ़ा जब तुम कुछ अचीव करो और वो एक्सपेक्टेड खुशी ना आए, तो खुद से ये मत कहो कि तुम में कमी है। बस इतना समझो, तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें रुकने नहीं दे रहा, और शायद तुम्हें रुकना भी नहीं चाहिए।